बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड और एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो है यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होगा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। फिर इस तरह से इन वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट्स बनाना होगा। फिर इस तरह से जो कंपोनेंट बनेगा वो असल में यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे होगा। जब 90 डिग्री पे होगा तो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, यानी वो एक रेक्टेंगल परफॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से यानी हमें जो है फार्मूले मिल जाएंगे, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की फार्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को किसी भी एंगल पे अगर हमने इसको ऐड करना है तो फिर इन फार्मूले की मदद से हम इसको ऐड कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे या दो है या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है तो हम इसी की मदद से यानी ऐड भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसके बीच में जो सब्ट्रैक्शन है यानी इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक के अंदर हम ज़्यादातर मैथमेटिकल फार्मूले यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे। तो जो इक्वेशंस बन जाएंगे तो इक्वेशंस के रिस्पेक्ट से हमें जो है एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और जैसे कि ग्राफिकल मेथड से जो स्केचिंग होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, इसका आंसर यानी परफेक्ट नहीं होते हैं। और जो यानी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से आंसर होगा वो परफेक्ट होगा। तो इसी टॉपिक के अंदर हम मैथमेटिकल फार्मूले बनाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो गिवन है कि द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर दैट हैविंग कंपोनेंट्स मेकिंग एंगल 90 विद ईच अदर। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स है जो कि आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, यानी वो रेक्टेंगल परफॉर्म करते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल मेथड। और इस तरह से इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो हमें आंसर मिलेगा वो मोर एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी जो ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड है इससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इट इज़ बिकॉज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इज मोर मैथमेटिकल, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल यानी जो मैथमेटिकल वर्किंग है वो ज़्यादा है। एंड इन ज्योमेट्रिकल मेथड द स्केचिंग कैन नेवर बी परफेक्ट। और जैसे कि ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर, जो ग्राफिकल मेथड के अंदर हम ग्राफ बनाते हैं यानी जो हम लाइन जो है ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से वो परफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए गिवन है कि लेट अस कंसीडर अ टू वेक्टर ए एंड बी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन बाय मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद एक्स एक्सेस। जैसे कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन के अंदर दो वेक्टर है ए बी, और जैसे कि वेक्टर ए का जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल है θ1 और वेक्टर बी का जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल है θ2। तो हमने सबसे पहले जो है टू एड वेक्टर बी विद वेक्टर ए बाय हेड टू टेल रूल देन वी गेट। तो सबसे पहले हमने बी को ए के साथ ऐड करना होगा, फिर इस तरह से हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला फिर इस तरह से हमने तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो ए वेक्टर था एज इट इज़ उसी एंगल पे यानी एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ किया। फिर इस तरह से इसकी हेड के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन लिया। अब पैरेलल लाइन पे θ2 के रिस्पेक्ट से वेक्टर बी जो है लिया यहाँ से इस ए वेक्टर की हेड से। फिर इस तरह से हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला, यानी अब तीनों वेक्टर्स की एडिशन यानी दोनों वेक्टर की एडिशन से हमें तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मिला। और वो बना जैसे कि हमारे पास यानी r इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी a और b की एडिशन से जैसे कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला। सो दिस इज इक्वेशन 1। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस तरह से तीन वेक्टर्स हमारे पास बने जैसे कि ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर। अब इनकी कंपोनेंट्स यानी अब जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए अब इन तीनों की हमने कंपोनेंट्स बनाना होगा। तो फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरह से कंपोनेंट्स बनाने के लिए यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए हमने इन वेक्टर्स को रिजॉल्व द गिवन वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए हमने इन वेक्टर्स को जो कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। तो अब हमारे पास जो कि जैसे कि ए वेक्टर है
तो सबसे पहले हमारे पास इन तीनों वेक्टर में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जो है दोनों का जो कि रिजल्ट है, तो सबसे पहले हम यानी रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की हेड से यानी एक्स एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स बने। एक कंपोनेंट्स हमारे पास ये बना आर एक्स, यानी ये बना हमारे पास आर एक्स, और ये आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। इस तरह से दूसरा जो हमारे पास यानी एक जो यानी ये वाला कंपोनेंट बना इस आर का, और ये बना आर वाई कंपोनेंट, यानी ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर जो है इसकी रिजल्टेंट वेक्टर है। फिर इस तरह से यानी अब ए भी जो है ना कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इस तरह से ए को भी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए का एक कंपोनेंट ये बना, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये बना। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये ए एक्स कंपोनेंट होगा, और इस तरह से इसके आगे जो है ये हमारे पास होगा ए वाई कंपोनेंट। इस तरह से हम बी वेक्टर को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्स एक्स के साथ पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा जैसे कि बी एक्स कंपोनेंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो बी का यानी वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ये आ जाएगा बी वाई कंपोनेंट। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है बी वाई कंपोनेंट, और जैसे कि ये बना यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स कंपोनेंट। तो अब इस तरह से बीच में जो कि एक रेक्टेंगल बना, और हमें मालूम है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ए वाई है, तो इसका जो पैरेलल साइड है ये भी बराबर हो जाएगा ए वाई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये बी एक्स है, तो ये भी हमारे पास बराबर हो जाएगा बी एक्स के, यानी ये भी कंपोनेंट बराबर हो गया बी एक्स के इक्वल हो गया। इस तरह से यानी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर की कंपोनेंट्स हमारे पास बने। तो अब जैसे कि इसकी इक्वेशंस बन जाएंगे, जैसे कि आर एक्स को जैसे हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बना इसका यानी आर एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि आर एक्स दो यानी ए की हॉरिजेंटल कंपोनेंट और बी की हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर है। जैसे कि आर एक्स इज इक्वल्स टू ये बराबर हो गया ए एक्स और प्लस बी एक्स के इक्वल हो गया। और इस तरह से इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगा कॉस थीटा, तो इस तरह से ये आर एक्स जो है इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल्स टू यानी जैसे कि ए कॉस थीटा वन, यानी ए का थीटा वन है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा वन और प्लस इस तरह से बी कॉस थीटा टू। अब ये जो दो इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वेक्टर की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, सो दिस इज इक्वेशन 2। इस तरह से जो यानी वर्टिकल कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी आर वाई इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा जैसे कि ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल होगा। अब चूंकि ए वाई है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास यानी साइन आ जाएगा, जैसे कि आर वाई इज इक्वल्स टू ए वन यानी ए साइन थीटा वन, और फिर इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा टू, क्योंकि यहाँ पर थीटा टू है तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो है ये आ जाएगा यानी थीटा टू आ जाएगा, और इस तरह से ए के साथ जो है थीटा वन आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बना नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 2 है ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इक्वेशन 2 and 3 represent the horizontal and vertical, यानी जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है आर के। यानी अब ये वाला यानी आर एक्स को भी हमने फाइंड किया, इस तरह से आर वाई का भी इक्वेशन फाइंड किया। अब फाइंड करते हैं आर का इक्वेशन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, अब आर के लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट। तो इस तरह से एक राइट एंगल कंसिडर कर देते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये ओ ओरिजिन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है ये ए और इस तरह से ये वाला पॉइंट बी।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए पिथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आ जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल, जैसे कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी। अब इस ए ओ बी ट्राइंगल में अप्लाई पिथागोरस थ्योरम, जो पिथागोरस थ्योरम अगर इस पे हम अप्लाई कर देते हैं तो पिथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसे कि पिथागोरस थ्योरम जो है, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के इक्वल होते हैं। तो जैसे कि अगर इस पे हम हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर आर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन पे अगर हम रूट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी आर यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास, और इस तरह से इन दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, एक जो कि हमारे पास ये बना। अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ जो है हमें मालूम है, आर एक्स ए एक्स बी एक्स के इक्वल है, या ए कॉस थीटा 1 बी कॉस थीटा 2 के इक्वल है, और इस तरह से आर वाई जो है ये ए वाई बी वाई के इक्वल है, या ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2 इसके इक्वल है। तो इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू, जैसे कि आर एक्स की जगह पर अगर वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इस तरह से हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इस पर हम कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास दो वेक्टर्स है। अब अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो, जैसे कि ये इक्वेशन जो है बना हमारे पास, यानी दो वेक्टर्स के लिए ये इक्वेशन बना, लेट सपोज ये बना इक्वेशन 4। अब इस तरह से अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। अब अगर तीसरा वेक्टर हो डी एक्स, इसी तरह से अप टू सो ऑन स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए वाई का ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इस तरह से फर्दर जो जितने भी वेक्टर्स होंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, और अंडर द रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये जो इक्वेशन बना, लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 5। इस तरह से ये जो इक्वेशन 5 और 4 है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इक्वेशन 4 एंड 5 represent the magnitude of resultant vector R। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें शो करा रही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब आ जाते हैं डायरेक्शन, यानी अब आर को भी हमने फाइंड किया, अब इस थीटा को हमने फाइंड करना है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है, जो पोजीशन है। तो इसको फाइंड करने के लिए अगेन हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल, जैसे कि फ्रॉम ट्राइंगल ये जो ए ओ बी है, ट्राइंगल ए ओ बी। अब हमने थीटा मालूम करना है, पोजीशन मालूम करना है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर जो कि टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर आर वाई के इक्वल है और बेस जो है के आर एक्स के इक्वल है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, जैसे कि टेंजेंट डिवीजन में आ जाएगा, उलट हो गया टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब हमें आर वाई जो है इसकी वैल्यू है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, और इसी तरह से आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स, ये बन जाएगा। और लेट्स सपोज ये पोजीशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है या पोजीशन है, इसका इक्वेशन बना, सो दिस इज इक्वेशन 7, यानी इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द यानी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है
और इसकी डायरेक्शन है हमारे पास। तो ये था कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अभी जो इक्वेशंस बने हमारे पास, यानी जैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इक्वेशन, वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है कंपोनेंट्स की रिस्पेक्ट से इसका इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स है। इस तरह से डायरेक्शन भी हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड और एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।